सावंत, आज सुबह आपने एचयूएल बताया था। मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ, आज कंजम्पशन का प्ले थोड़ा एक्टिव है वापस से। एचयूएल के अलावा अगर आप देखना चाहें तो डी मार्ट, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने पूछा, गोदरेज सीपी ये एक्टिव है आज। इसके बाद जुबलेंट फूड वर्क ये एक्टिव है, कोलपाल ये एक्टिव है, आईटीसी ये एक्टिव है। ये सभी शेयर्स ऑल दो इनके पास परसेंटेज गेन नहीं है, बट एक किसी न किसी तरह से 100 पॉइंट निफ्टी टूटने पर भी हर निशान में आपको दिखेंगे। इसका मतलब इंटरेस्ट थोड़ा शिफ्ट हुआ है डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ में। आप टाटा कंज्यूमर जरा चेक करेंगे। जी डिम्पी जी, बिल्कुल। उसके पहले जस्ट एक अपडेट देना चाहूंगा। ओपनिंग पे मानसी के साथ ब्रिटानिया भी डिस्कस हुआ था, वो भी अच्छा कर रहा है। टाटा कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो हम बिल्कुल कगार पे, बाउंड्री पे 200 दिनों के एवरेज के, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक जस्ट एक दिन की क्लोजिंग होनी चाहिए 1030 जोन के ऊपर, 1030 स्पॉट के ऊपर कंफर्टेबली लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 1015, यानी ऑलमोस्ट 1% रिस्क होगी। वहां से आप टारगेट रख सकते हो ऑलमोस्ट 1075-80, बट 1030 के ऊपर क्लोज ना हो तब तक मैं अवॉइड करूंगा। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी तो खैर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मार्केट्स को थोड़ा जल्दबाजी है वापस से नीचे आने की। जो एक मोमेंटम यूफोरिया बना, पॉइंट्स बैक टू बैक अच्छी चीज़ें आई मार्केट्स के अंदर, बट मार्केट ने सिर्फ एफआईज की ढाल ओढ़कर कि देखिए मेरे पास तो एफआईज नहीं है इसलिए मैं नहीं चलूँगा, कसम सी खा रखी है। कई बार बहुत बुरा भी लगता है इस तरह के मार्केट्स को देख कर आप, क्योंकि आप रोज़ देखते हैं, रोज़ जिस चीज़ की वेट करते हैं, फिर वो नहीं होता तो एक ना एक दिन आपका भी सब्र जवाब दे देता है। कुछ कुछ मेरा भी सब्र वही जवाब दे रहा है इस समय। मैं मार्केट्स को जब रोज़ देखता हूँ तो मैं एक ही चीज़ से बार बार निराशा होता हूँ, इतनी भी क्या डिपेंडेंस है भाई एफआईज के ऊपर। आपके पास और भी तो 10 चीज़ें होंगी देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले तो मार्केट्स खुलने के बाद आपका टेक का, आपके शेयर्स कौन से हैं, फिर मैं इंडेक्स पे एक कॉल भी लूँगा सर आपसे। तो ओवरऑल अभी भी हम एक कंसोलिडेशन फेज में ही है, जहां पे मार्केट्स में मोमेंटम नहीं, एक बेस फॉर्मेशन चल रहा है। 23,200 से लेके 23,800 का रेंज होना चाहिए शॉर्ट टर्म में। स्टॉक पिक्स रहेंगे, जो दो स्टॉक्स है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहे हैं। सबसे पहले बाय रहेगा भारतीय एयरटेल पर, जहां पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हो गया। रिजल्ट्स के बाद भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन था। स्टॉप लॉस होगा 1650, टारगेट होगा 1750 का। दूसरा बाय होगा आयशर मोटर्स पर, जहां पे एक ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, एक फिर से मोमेंटम चल रहा है। यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 5300, टारगेट 5700। भारतीय एयरटेल सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे। आयशर मोटर्स भी आज हरे निशान में ही खुला, अभी भी हरे निशान में ही है, करीब 30 रुपये के आसपास की बढ़त है। नरेश भाई, 50,000 किसी तरह से हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट को खुला हुआ आधा घंटा हो चुका है, बट बैंक निफ्टी 23,500 के नीचे है। कोई प्रॉब्लम है क्या? ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, अभी भी हम कंसोलिडेशन फेज में है, तो एक बेस फॉर्मेशन जरूरी है हर इंडेक्स में। सो अगर बैंक निफ्टी भी देखे तो यहाँ पे एक अपसाइड रेजिस्टेंस तो जो था 50,500, डाउनसाइड में जो एक गैप अप मूव बीच में हुआ था जहां से शुरुआत हुई थी 49,500, जब तक हम 49,500 के ऊपर है तो एक कंसोलिडेशन फेज में 1,000 पॉइंटर के रेंज में रह सकती है बैंक निफ्टी।